हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अवनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अवनी सुनील ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसा है मेरा पूरा परिवार? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा यूट्यूब परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो मैं यहाँ बालकनी में आई थी तो बहुत ठंडा मौसम है, बारिश हो चुकी थी और बारिश होने की वजह से इतना मौसम ठंडा हो गया था। फिर बाहर तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म कपड़े पहन लो। और फिर रिशु को तो मैं फुल कपड़े पहना रही हूँ, पहना देती हूँ, क्योंकि और कभी कभी वो जिद करके नहीं पहनता है तो फिर नहीं पहनेगा। नहीं तो मौसम तो इतना ठंडा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था सर्दी वापस आ गई है। तो क्योंकि बारिश भी हो गई और फिर ठंडी ठंडी हवा तो बहुत ठंडा मौसम हो गया था। और इसके बाद फिर मैं यही रिशु के बैलून वगैरह इकट्ठा करके तो वो चीज़ें कर रही थी। और मैं ये बैलून दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद पेंट किया है। तो रिशु बच्चे होते ही हैं, बच्चे कोई चीज़ पर जिद कर जाते हैं तो वो करने पड़ जाते हैं काम। तो बच्चों के साथ खेलना ही किस काम का। तो मैंने इसमें फंसा दिया ये, क्योंकि इसमें रेडीमेड जो बैलून आते हैं ना तो वो आया था, अब वो फूट गया। तो उसी की जगह पे बोल रहा था कि मुझे दूसरा बैलून लगा दो इसे। तो मैंने ये थोड़ा सा पेंट किया और उसे मैंने लगा दिया, तो इससे लग रहा है कि हम बाहर से मैं लेके आई तो बहुत खुश हो गया उस बैलून को देख के बहुत। और यहाँ मेरे घर में ऐसा लगा कि जैसे सुबह सुबह गंगा जी बह गई हो। तो इतना पानी फ्रिज से मैंने फ्रिज का स्विच दबा दिया था आइस पिघलने वाला, तो वही निकल गई पानी, उसका बर्फ पिघली तो उससे सारा पानी बाहर को हॉल में आ गया। तो मैं वही चीज़ें कर रही। मैं पहले सोचा कि क्या करूँ, पोछे से लगा दूँ। और ये पोछा क्या किचन का कपड़ा था, क्योंकि पोछे से इतने अच्छे से नहीं सोख करता। तो मैंने कि टी शर्ट वाला किचन का कपड़ा मैं भी किचन क्लीन करती हूँ वो। फिर मैंने सोचा कि पानी तो बहुत ज़्यादा है तो वाइपर से निकाल देती हूँ। तो मैं वाइपर उठा के ले आई तो वाइपर से मैं निकालने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था पानी। और यही, और सुबह सुबह ऐसा हो जाए पैर एकदम से गीले में पड़ जाए तो कैसा अजीब सा लगता है। हालांकि मौसम गर्म है लेकिन अभी थोड़ा ठंडक हो रही है, फिर भी भीगा हो जाता ना तुरंत, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सुबह सुबह हम लोग उठे और पानी में पैर पड़ जाए। तो फिर मैंने ये बाथरूम में निकालने लगी। मैंने कि चलो बाथरूम में निकाल देती हूँ, क्योंकि सीधा सामने बाथरूम है तो मैंने कि इसमें सीधा रहेगा। क्योंकि एक बार तो ये किचन में वापस अंदर किचन के स्लैब के नीचे चला गया, तो मैंने कि शायद अंदर चला जाएगा तो सुबह कर दूंगी साफ। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसका पानी बाहर आ गया। तो वही मैं इसे साफ करने लगी वाइपर से। और ये सारे काम सुबह के, क्योंकि कुछ सोच के बैठा हो कुछ करना पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी कोई लेट भी नहीं हो तो निकाल देती हूँ, फिर इसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी तो उससे सूख जाएगा। क्योंकि पता नहीं कब रिसू जाग जाए तो स्लिप हो जाए, तो उससे मैं फिर बाद में पोछ भी देती हूँ पानी, जो कि अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि जरा सा टाइल वगैरह हो, टाइल हो या पत्थर हो, तो उसमें जरा सा पानी पड़ा हो तो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और हम लोग एक बार बच भी जाएं तो लोग बच्चे तो गिर ही जाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ साफ। तो मैं कुछ और सब्जी बनाने जा रही थी, फिर हस्बैंड ने बोला, मैंने कि टाइम करेक्ट है उसी टाइम की, हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़े से लेट भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि इनकी जॉब कभी ऐसी कि थोड़ा सा कभी लेट भी हो जाए तो कभी जल्दी, इस वजह से। तो मैं कि हाँ मैं फिक्स टाइम पे ही जाऊँगा। तो मैंने कि चलो, फिर मैंने इसमें आलू बॉईल करने रख दिए और इधर मैंने चाय के लिए पानी रख दिया, क्योंकि मैंने बताया कि वैसे तो हस्बैंड नहीं पीते हैं और आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा मौसम था तो मैंने सोचा कि आज तो पी लेंगे। फिर आज उन्होंने पी ली चाय, तो मैं चाय बनाने लगी। और बहुत ठंडी बाहर, तो ऐसा लग रहा था कि कपड़े पहन के निकलो। तो वो चीज़ें हो रही थी। और कुछ ऐसा मौसम हो तो ठंडा ठंडा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसी गर्म चीज़ें कि चाय पी लो, कहीं कुछ खा लो, ये चीज़ें हो जाती हैं। और गर्मी के टाइम तो इन चीज़ों से बहुत दूरी बनाते हैं कि अगर चाय पी ली तो पसीना ही आएगा। लेकिन मेरी आदत बहुत है, क्योंकि मैं शादी से पहले भी मैं 2 बार चाय पीती थी, सुबह शाम, मेरी वो आदत पड़ी हुई थी। लेकिन हस्बैंड कम पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सुबह के टाइम सही नहीं होती, खाली पेट चाय गैस वगैरह बनाती है, तो उस वजह से वो नहीं चाय पीती हैं। लेकिन मैं ज़रूर अपने लिए सुबह के टाइम तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि अजीब सा लगता रहता है। मैं पानी पीती हूँ लेकिन फिर भी मुझे खाली सा, क्योंकि सुबह सुबह कुछ मैं खाने का मन नहीं करता है तो मैं चाय पी लेती हूँ।
तो वही चीज़ें मैंने होती हैं मेरे साथ। और मैंने यहाँ चाय बनने रख दी, फिर मैं और भी काम करने लग रही हूँ और इधर मैं आटा लगाने लगी। मैंने कि चलो इधर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए तो आटा भी मैं लगा देती हूँ, फिर उसके बाद चाय बन जाएगी तो साथ साथ में पी लेंगे। तो मैं वही देख के मैं आटा लगाने लगी। तो मैंने यहाँ आटा मैं रख दिया, फिर मैंने कहा चलो फ्रिज से मैं दही निकाल लेती हूँ, क्योंकि दही रखा हुआ था तो कुछ पैकेट भी मैं लेके आई थी तो वो भी रखा था और कुछ घर का जमा हुआ रखा था। तो मैंने दोनों मिक्स किए, तो मैंने कि चलो आज दही के आलू बना दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन फिर ससुराल में आई तो वहाँ लोग कम बनाते हैं और वो लोग नहीं, अब मैं सोचती पता नहीं लोगों को अच्छे लगेंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खाते थे। ये चावल से तो बहुत अच्छे लगते हैं दही वाले आलू, और रोटी से थोड़ा कम भी, लेकिन चावल से मैं बहुत खाती थी। तो वही चीज़ है। और फिर मेरे हस्बैंड तो पसंद करते हैं तो मैं बना लेती हूँ, वो बोल देते हैं कि हाँ बना लो अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने कि चलो आज मैं दही आलू बना देती रही जल्दी से, कुछ चेंज भी हो जाएगी और फिर अच्छे भी लगते हैं। सब्जियां तो रखी थी लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा, मैंने चलो ये बना दे रही हूँ। तो फिर मैंने इधर गैस बंद कर दी, मेरे आलू बॉयल हो गए और चाय रखी गैस पे बन रही, तब तक मैं आटा लगा दे रही हूँ। तो ये सेट हो जाएगा आटा। तो मैंने आटा लगा के रख दिया और मैंने आलू बॉयल हो गए तो मैंने कि निकाल दूं, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे जब तक हम लोग चाय वगैरह पियेंगे तो उसी में, तो साथ में काम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी में पानी में डले छोड़ देती और बंद रखती कुकर तो गरम गरम रहते, तो मैंने कि इतनी देर में ठंडे भी हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी छिलने में। तो मैंने निकाल दिया और कुछ आलू कितने अच्छे से फट चुके हैं, तो मैंने कि चलो रिसु के लिए पराठा बना दूंगी। तो वही चीज़ें फिर मैंने की, और मैं इसके बाद मैं इनको छील लूँगी। तो मैंने यहाँ आलू छील लिए हैं और चाय पी चुकी हूँ, और इसके बाद मैं इनको फोड़ देती हूँ। और ये मैं उससे आलू मैसर से नहीं फोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी मुझे मोटे रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा मैस हो जाएंगे फिर कचौड़ी या पराठे की तरह हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। इस वजह से मैं ऐसे ही हाथ से फोड़ देती हूँ थोड़े थोड़े से, क्योंकि अच्छे से ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। और मैंने कुछ आलू बचा दिए तो मैं इसका देखती हूँ कि मैं आलू को पराठा बना दूँगी रिसु के लिए, क्योंकि ये तो सब्जी नहीं खाता है। तो इस वजह से मैंने कि चलो आलू का पराठा बना देती हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेता है तब भी। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई रखने के बाद फिर मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं आलू में ऑयल और वो थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि इससे ना जितना कम ऑयल हो उतना अच्छा लगेगा। और फिर मैं ऑयल डालने के बाद मैं इधर आई तो रिसु का चल रही है मस्ती, क्योंकि रिसु हैप्पी बर्थडे की अपनी कैप लगा के और खेलने में बिजी है और बैलून निकलवा लिए, तो देखिए कितने मस्ती में खेल रहा है। और
मस्ती कर रहा है अपनी। तो बच्चे आज ये थोड़ा खेलने लगा और हस्बैंड नहाने चले गए, तो मैंने कहा चलो इसे भी थोड़ा थोड़ा देखती रहूं, क्योंकि इसके साथ खेलना पड़ जाता है थोड़ा सा, और या इसके साथ बने रहो तो ये खेलता रहेगा और अकेला बिल्कुल नहीं खेलेगा, तो खेल ही नहीं सकता। और ये देखिए वापस कैसा किचन में भाग के आया। तो फिर मैं इसे भगा रही हूँ क्योंकि मैं छौंक लगा रही हूँ, तो मैंने कि ये पास में ना आ जाए, छींट ईट पड़ जाए ऑयल की, तो मैं इसको बोल रही कि उधर जाओ। तो इसको देख के बहुत हंसी आ रही थी और एडिटिंग टाइम मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि वैसे तो मैं इसको नहीं देख रही थी, मैं काम करती जा रही थी और मैं इसे भगा रही थी बाहर बार बार, क्योंकि इसकी ऑयल की छींट ना पड़ जाए इस वजह से। और बच्चे होते ही हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे तो उन्हें देख के बहुत, एक तो गुस्सा, कभी कभी जब परेशान करें तो गुस्सा आता है और वैसे हंसी तो आती है, तो वही चीज़ें हो गई, तो मैं इसको बार बार बाहर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ दही डालने के बाद मैं आलू चला रही थी लगातार, और ये बंद कर दो। तो जैसे कि मैंने पानी में पहले खौला लिए, उसके बाद मैंने छाछ डाली, क्योंकि छाछ डालने के बाद ये लगातार चलाते रहो, नहीं तो ये फट जाते हैं। तो वही मैं कर रही थी, और एक हाथ में मेरे गोद में रिसू था, क्योंकि ये परेशान कर रहा था कि मुझे गोद में ले लो। फिर मैंने कि चलो अब इसे ले ही लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे जिस काम के लिए मना करो ना तो वही काम ज़्यादा जिद करते हैं। तो मैंने कि चलो इसको ले लेती हूँ तो ये थोड़ा सा मान जाएगा, तो मैं वही करने लगी। और फिर उसी में मैंने नमक भी डाल दिया एक हाथ से, और जब मेरे हस्बैंड नहा के आ गए तो मैंने इसको नीचे छोड़ दिया। मैंने कहा, पापा आ गए, पापा से खेल लो। तो हस्बैंड कपड़े वपड़े पहनने लगे। इतनी देर में फिर मैं रोटी सेकने लगी, और उसी में रिसु बाहर खेलने लगा जाके। तो अब यहाँ मेरी रोटी सेकी जा रही है, और यहाँ मैं रोटी सेक दे रही हूँ, और रोटी सेक के मैं हस्बैंड को दे दूँगी। और फिर उसके बाद मेरी सब्जी भी पक्की जा रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना अच्छे से पकने में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा देर तक बनते रहें तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, तो उससे बहुत अच्छी ग्रेवी लगती है, क्योंकि पानी पानी सा नहीं रहता है। और उसके बाद फिर इसमें हरी धनिया पत्ती डाल दो तो बहुत टेस्टी अच्छे लगते हैं। तो वही मैं फिर इधर रोटी सेकने लगी, क्योंकि मैं तो चावल बनाने वाली थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे बहुत ठंडा है, चावल नहीं बनाना, रिसु भी खाएगा। हमने हाँ वो तो बात सही है, तो फिर मैंने चावल नहीं बनाए, क्योंकि मुझे चावल से ही आलू बहुत पसंद हैं, इस वजह से फिर मैंने कि चलो चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रिसु भी जिद भी करता है, और उसे ना दो तो बहुत रोता चिल्लाता है। तो मैंने ये चलो बच्चों के सामने ना ही खाओ तो वो सही रहेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। और इधर मेरी कितनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।